राधा स्वामी। आज बीबी लाजो हमें साकी सुना रही हैं ग्वालियर में जनरल साहब के यहाँ आने की। सच्चे पातशाह जी ग्वालियर जनरल साहब के यहाँ पहुँचे, जो रानी सांगली के बहनोई और समधी भी थे। जनरल साहब ने हजूर जी की आने की खुशी में बहुत साजबाज किए हुए थे, बड़ी खुशी कर रहे थे। जनरल साहब के घर बड़े बड़े मायाधारी जीव आ रहे थे। जनरल साहब के मकान पर हजूर दीनदयाल जी सजे हुए पहुँचे। हजूर जी का आश्चर्य स्वरूप उस समय था, अपार गति थी। दाताजी को ठहरने के लिए एक बड़ी अच्छी कोठी जनरल साहब ने दी। सब परिवार ने आकर माथा टेका और हजूर ने दया मेर का हाथ सबके सिर पर रखा। सो जनरल साहब के बड़े बेटे की बहू इंदिरा थी। उसने हजूर साहब के स्नान का पानी अपने हाथों से भरा। लक्ष्मीबाई और उसकी बड़ी बहू ने हजूर दाताजी की बड़ी प्रेम से अटूट सेवा की और खुशियाँ ली। सच्चे पातशाह जी ने उतरते ही स्नान से फारिग होकर सत्संग फरमाया। जनरल साहब के प्रेमी नौकर, डॉक्टर वगैरह सब ने प्रेम से सत्संग सुना। हजूर सच्चे पातशाह जी ने सत्संग में राजा गोपी चंद भर्तरी की कहानी सुनाई और अमीरों की कहानी सुनाई। फरमाने लगे, देखो जनरल साहब, जो मायाधारी होकर नाम की कमाई करते हैं उनके धन्य भाग्य हैं। फकीरी तो राजे ही कमाते हैं, लेकिन भाग्यवान ही। फिर हजूर जी ने राजा जनक की कहानी सुनाई। सब संगत बहुत खुश हुई। सत्संग के बाद जनरल साहब ने कहा, दाताजी की सैर भी हो जाएगी और बाग बगीचे भी दिखा लाएंगे। रात को दाताजी के पास जनरल साहब की पुत्र वधू इंदिरा आई। सच्चे पातशाह जी से विनती की, सतगुरु जी, मेरी एक विनती है। दाताजी ने कहा, कहो बेटी। सतगुरु जी, मुझे अपने दर्शन और प्यार भरोसे का दान दीजिए, और एक जो मेरा लड़का अनंत है, जिसके हाथ पैर ठीक नहीं, मैं यह मांगती हूँ कि एक तो लड़का पढ़ लिख सके और खूब कूदे दौड़े और सतगुरु का भक्त हो। दीनदयाल जी ने फरमाया, अच्छा बेटी, जो तू मांगती है मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मालिक देगा। आप फिक्र ना करें, हमें तेरी अर्ज मंजूर है। जिस बात की उम्मीद न थी, वह लड़का अनंत खूब पढ़ता लिखता और दौड़ता है और सतगुरु सतगुरु करता है। और इंदिरा जी सतगुरु का धन्य धन्य करती हैं कि जिन बातों की मुझे
उम्मीद न थी वह बातें सतगुरु ने पूरी कर दी। फिर इंदुराज जी को सतगुरु ने फरमाया, बेटी आप लोग बहुत भाग्यवान हो जो राजाओं के घर पैदा होकर फिर सतगुरु और नाम के साथ प्यार करते हो। बेटा तुम लोग शुक्र करो। इंदिरा ने अर्ज की, सतगुरु जी मैं लायक तो नहीं हूँ, मगर मैं हजूर जी की प्रसादी वस्त्र मांगना चाहती हूँ। सतगुरु जी ने फरमाया, देख बेटी मैं अपना कपड़ा कभी किसी को नहीं देता हूँ। अच्छा तू प्रेमन लड़की है, प्रेम से मांगती है, दे देंगे। फिर सतगुरु जी ने मियाँ मीर की कहानी सुनाई। औरंगजेब के लड़कों ने राज का झगड़ा डाला तो औरंगजेब चारों लड़कों को साथ लेकर लाहौर मियाँ मीर के पास पहुँचे। मियाँ मीर ने एक चादर अपनी बैठने को बिछा दी। तीन लड़के और औरंगजेब तो चारों कोनों पर बैठ गए और बड़ा लड़का बीच में बैठ गया। मियाँ मीर ने अपने सेवादारों से फरमाया कि इनके लिए प्रसाद लाओ। उन्होंने कहा, जनाब और तो अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 दिन की सूखी हुई रोटी है। मियाँ मीर ने कहा, अच्छा वो ही ले आओ। 5 टुकड़े करके सबको प्रसाद दिया। जो बीच में बैठा था उसने तो खा लिया, बाकी मजाक से अपने अपने टुकड़े भी उसी के आगे फेंक दिए। उसने सबके टुकड़े भी खा लिए। फिर औरंगजेब ने अर्ज की, हमारा फैसला कर दीजिए, किस लड़के को राज दिया जाए। मियाँ मीर ने कहा, फैसला तो हो गया। यह जो मेरी चादर है यह बादशाह का तख्त है, और जो प्रसाद था यह हिंदुस्तान की बादशाही थी। आप नहीं देखते आपका बड़ा लड़का बीच में बैठा है और आप सब कोने पर बैठे हो। प्रसाद भी सारा उसी ने खाया, आप किसी ने नहीं खाया। फ़कीर की चीज़ भाग्य से नसीब होती है। मैंने तो सबको दिया, मगर जिसके नसीब में राज था उसने खा लिया और बीच में भी बैठ गया। सो बेटी बड़े ऊंचे भाग्य हों तो संतों की चीज़ नसीब होती है। इंदुराज हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ी तो सतगुरु ने प्यार प्रेम से दया मेर का भरा हुआ हाथ इंदुराज के सर पर रखा और फरमाने लगे, बेटी मैं आपसे खुश हूँ। आप प्रेमन लड़की हैं, प्यार प्रेम से भजन करती हैं। मुझे फरमाया, बीबी मेरी चादर ला, बीबी को दें। सत्यवचन जी अभी लाई। मैंने हजूर जी के बक्से में से 4 चादर निकालकर दाता जी के आगे मेज पर रख दी तो दाता जी ने अपने पवित्र हाथों से चादर बीबी को दे दी। बीबी बेचारी ने आंखों में आंसू भरकर चादर
दाताजी से लेकर सिर पर रख ली और हाथ जोड़कर सच्चे पातशाह जी की शुक्रिया करने लगी और विनती की कि सतगुरु जी, मैं इस लायक नहीं थी। इस चीज़ के सतगुरु ने बड़ी दया मेर की, मुझ पापी को इतनी बड़ी दात बख्शी। धन्य सतगुरु जी, आपकी अपार गति और अपार महिमा। इंदुराज सतगुरु जी से खुशियों के भंडार और अच्छे अच्छे वर लेकर खुशी खुशी चली गई। जनरल साहब और लक्ष्मीबाई ने आकर हजूर जी को माथा टेका और नमस्कार किया और प्रेम प्यार की थोड़ी देर बातें करने लगे। बीबी जी, अब हजूर आराम करें, सफ़र करके आए हैं, थके हुए हैं। तो हजूर बड़े खुश होकर फरमाने लगे, देख काको, जनरल साहब कितने सियाने हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। अच्छा जनरल साहब, आप दोनों भी आराम करो, हमारे आने से आप लोगों को भी तकलीफ़ हुई। जनरल साहब बोले, जी नहीं हजूर जी, आपने बड़ी दया की, जो हम पापियों को दर्शन दिए। इतनी तकलीफ़ उठाकर हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, हजूर जी को ही तकलीफ़ हुई। ना भाई, मैं तो संगत का सेवादार हूँ, संगत की खुशी में खुश हूँ। जनरल साहब बोले, धन्य सतगुरु जी कहकर सतगुरु से प्यार और दया लेकर दोनों स्त्री पुरुष चले गए और हजूर दीनदयाल जी भी ख्याल में हो गए और हम भी सब अपनी अपनी जगह जा लेटे। जनरल साहब का एक नौकर सारी रात हजूर साहब के कमरे का पहरा देता रहा। हजूर दीनदयाल जी ने सुबह उठकर उस नौकर को बड़ा प्यार किया, खुशी दी और फरमाने लगे, भाई, मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ, तू बड़ा सियाना आदमी है। सतगुरु ने सुबह सत्संग करके जनरल साहब के कुछ आदमियों को नाम दिया, खूब समझाया। 3-4 घंटे लगाकर रात को फिर सत्संग किया। रात को जनरल साहब और उनके सारे परिवार को बिठाकर भजन सिमरन की ताकीद की, दया और मेहर देकर फरमाया, भाई, अब हमें रुखसत दो, हमने कल चले जाना है, अभी हमने आगरे भी जाना है, सत्संग भी नज़दीक आ गया है, डेरे सत्संग पर पहुंचना है। जनरल साहब बोले, हजूर, वैसे तो आपने बड़ी दया की, दर्शन दिए, मगर समय थोड़ा दिया। सतगुरु जी बोले, अच्छा भाई, फिर कहीं आपको ज़्यादा वक्त दे देंगे। जनरल साहब बोले, हजूर ज़रूर देना, हमारा उधार रहा हजूर की ओर। सच्चे पातशाह जी खूब हंसे और कहा, सारे जने भजन सिमरन और सत्संग मिलकर रोज नियम से करो, नागा मत डालना, नाम की कमाई करो, अंदर घुसो और जो अंदर देखो किसी को मत बताना,
जो पूछना हो हमें आकर पूछो या चिट्ठी द्वारा पूछो। दूसरे को बताने से अंदर की तरक्की बंद हो जाती है। 2.5 घंटे से कम समय भजन को ना देना, ज़्यादा बेशक हो जावे। यह फरमाकर सुबह 6 बजे उठकर स्नान कर सब परिवार को आशीर्वाद देकर ग्वालियर से आगरा चल पड़े। राधा स्वामी।